श्री हरिवंश श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। मित्रों, सद्गुरुदेव भगवान और संत क्या आज्ञा कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। कहते हैं कि प्राणी को सब कुछ मिल सकता है। ये आदेश कर रहे हैं कि प्राणी को, जीव को सब कुछ मिलता है, किंतु दुर्लभ एवं अलभ्य भजन करने को नहीं मिल सकता। और दुर्लभ एवं अलभ्य भजन मिल जाए तो उसको पूर्ण अवकाश नहीं मिल सकता। वही यथार्थ में भाग्यशाली है, वही वास्तव में भाग्यशाली है जिसे आज भजन करने के लिए छुट्टी मिल गई है। वरना लोग कहते हैं अरे हमें समय कहाँ है, हमारे पास इतना समय ही नहीं है हम भजन करें। बच्चों को लाना है, स्कूल ले जाना है, फिर ड्यूटी जाना है, सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठ के नहाते हैं, ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, और फिर शाम को ड्यूटी से आते हैं, फिर लेट हो जाते हैं, फिर भोजन आदि बनाते हैं। समय ही नहीं है भैया भजन का। हाँ, कभी टाइम मिल जाए तो मंदिर आदि चले। जिसको आज भजन करने के लिए छुट्टी मिल गई, अवकाश प्राप्त हो गया, उससे भी अधिक भाग्यशाली तो वो है जो भजन के समय केवल भजन में ही बैठता है, केवल भजन में ही लगाता है। उससे भी ज़्यादा भाग्यशाली। अब होता क्या है, बहुत से भजन कर भी लेते हैं तो वो भजन के समय आँख बंद करी नहीं, कोई पता ही नहीं मन का। यही संत कह रहे, देखिए कह रहे उससे भी अधिक वो भाग्यशाली है जो इतने करते हुए भी ये कहता है कि भजन नहीं हो पा, अब भजन नहीं हो रहा, पहले जैसा भजन नहीं हो रहा, आनंद कम आनंद आ रहा है, अतृप्ति का अनुभव करता है। और कहें तो सबसे अधिक भाग्यशाली, भाग्यवान तो वही होता है, हाँ केवल वही होता है जिसके अंतःकरण में भजन करने के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलाषा ही ना रहे। क्या कह रहे हैं, देखिए संतों की रहनी हमें सीखनी होगी, संतों की वाणी हमें पढ़नी होगी, जैसे गुरुदेव भगवान आज्ञा कर रहे हैं। संत जैसे पारसमणि जंग लगे लोहे को सोना बनाती है, ऐसे ही संत ही बनाते हैं, निश्चित संत बनाते हैं। असंतों में बैठोगे तो असाधुता आएगी, निश्चित आएगी। आगे कहते हैं संत की, यदि मेरे श्री प्राणनाथ आपके ताई भजन करने के लिए पूर्ण अवकाश दे रहे हैं तो अब इनको और बिल्कुल भी तंग मत करो, अब कुछ और मत मांगो। अगर आपको भजन दे दिया है तो अब कुछ नहीं है इनके पास, केवल आप भजन करो। अब आप कहो कि कुछ और इच्छा ही ना, बिल्कुल इच्छा खत्म कर दीजिए कुछ। अब इनको लज्जित होना पड़ेगा क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है सिवाय भजन। जिनको भजन दे दिया, ये सोना चांदी सुमेरु पर्वत के समान, क्या होगा उनसे बताओ। ब्रह्मादि के भोग सब में समलागत आई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है। जिसे श्री हरि चाहिए उसे कुछ नहीं चाहिए, वास्तव में रियलिटी है। और जो कुछ और इच्छा है अभी, तो अभी श्री हरि से प्रेम नहीं करता, निश्चित मान। कह रहे हैं संत की, अब इनके पास देने के लिए कुछ बचा नहीं जो आपको दे सके। बाबा कह रहे हैं कि अब यह बेचारे पर दया करो, प्रभु के लिए कह रहे हैं बाबा। पंडित ज्ञा प्रसाद जी महाराज कह रहे हैं अब यह बेचारे पर दया करो, कुछ नहीं, आपको भजन दे दिया, आपको संतों का संग दे दिया, आपको गुरुवाणी दे दी, गुरु मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दी, अब आप कुछ और मत चाहो, अब कुछ और। अब जैसे भी हो, गृहस्थ में हो, व्रत में हो, अब निर्वाह करो, अब ऐसे निर्वाह करो, भजन करो, रिझाओ, इन्हीं को रिझाओ। इन्हीं को रिझाने के लिए हम बार बार जन्म पे जन्म ले रहे हैं।
यदि देखिए किसी व्यक्ति को शांति नहीं मिल रही है, अशांति है, वो अशांत है, डिप्रेशन की गोली खाता है, दवाई खाता है, किसी प्रकार से भी वो परेशान है, मन की चंचलता दूर नहीं हो रही है, तो उस व्यक्ति से कहीं ना कहीं कोई अपराध बना है। अब देखिए कहीं ना कहीं कोई अपराध है, निश्चय करके मान लो। बाबा कह रहे हैं कि इनकी प्रदत्त वस्तु की अवहेलना, यदि इनकी दया की हुई वस्तु को सम्मान कर रहे हो तो सत्युपयोग कर रहे हो। तो मित्रवर तैयार हो जाओ मेरे खिलौना के ऐसे विरहता तड़पने के लिए। अगर आप भक्ति कर रहे हो और भक्ति में भी तड़प आ रही है, जलन आ रही है, कष्ट आ रहे हैं, आप ये मत कहना कि मैं खुश हूँ, मैं आनंद में रहूँ, ऐसी भक्ति करते नहीं, तड़प आती है। जब असली भक्ति होती है तो उसमें तड़प होती है। जैसे प्रेमी और शुद्ध प्रेम करता है, वो मिल नहीं पा रहा अपनी प्रेमिका से, तो उसमें तड़प होती है, मिलने की चाह। हमें भी ऐसी तड़प हो, जब हम राधा राधा कृष्ण कृष्ण पुकारे तो नेत्रों से नेत्र अश्रुपूरित हो अपने गोविंद के लिए, अपने राधा वल्लभ के लिए। देखिए बाबा कह रहे हैं कि साधु बन रहे हो आप, साधु के लिए परम आवश्यक है वो अपने आचरण को पवित्र बनाए, आचरण को पवित्र, श्रद्धा तथा सदाचार ये दोनों संपुट होने चाहिए। भजन के दोनों तरफ यदि यह इच्छा हो कि यही जन्म में साधन को पूरा फल मिल जाए, इसी जन्म में साधन को पूरा फल मिल जाए, तो दोनों को दृढ़ता के साथ पकड़े रहे, श्रद्धा और सदाचार ये दोनों पकड़े रहो। जैसे एक नदी के दो किनारे होते हैं, ऐसे पकड़े रहो लंबे समय तक पूर्ण विश्वास के साथ। ये त्रिपुटी यदि चलाते बन गई तो स्वकल्प में भी सफलता हाथ लग जाएगी। सोते हुए भी सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुना, सोते में भी अगर राधा कृष्ण नाम निकल रहा है निश्चित आनंद की अनुभूति हो रही है। और सच्चे भक्तों को तो तड़प होती है, जितना ज्यादा भजन बढ़ता उतनी तड़प बढ़ती है। नाटक ना हो, पाखंड ना हो बिल्कुल, पाखंड की बिल्कुल भी जो है यहाँ आवश्यकता नहीं है। बाबा कह रहे हैं पाखंड की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल, ना पाखंड हमें करके दिखाना। जो मृत्यु के समय करना पड़ेगा उसे अभी कर लो, बाबा कह रहे हैं जो मृत्यु के समय करना पड़ेगा उसे अभी कर लो। संसार की ओर से आंख मूंद लो, अंतःकरण में श्री जीवन सर्वस्व की पूर्ण स्मृति जगे, यही तो उत्तम मृत्यु है। अगर संसार खत्म हो जाए और इनकी तरफ की स्मृति हो जाए, याद आ जाए, यही है। कोई कहे ये मृत्यु है, कोई कहे ये अमृत है, संसार में जो कुछ हो रहा है होने दो, तुम तो अपने लक्ष्य पे ही डटे रहो। जो संसार में हो रहा है उसे होने दो, हम तुम बाबा कह रहे हैं कि अपने लक्ष्य पे डटे रहो, होवत वही जो राम रच रखा। तदेव करणीयम हि सविचार्य विवेकिना, सद्भक्तिराचरितं यति स्यात् सर्वथा शास्त्र सम्मतम्। समस्त सुकृतन को केवल एक ही फल है, श्री सद्गुरुदेव पर ब्रह्म परमात्मा में पूर्ण सात्विक श्रद्धा हो जाना। लक्ष्य केवल श्री भगवत प्रेम, केवल भगवान से प्रेम, सबली आसक्ति केवल श्री जीवन धन में हो जाए, क्योंकि इनका धाम नाम लीला स्वरूप प्रेमी जन आदि श्री भगवत के समान ही है, श्री भगवत के समान है। यही संत कह रहे हैं कि राम 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 जी है जी लो तू न जपी है, तो लो तू कहूँ जा तीहु ताप तप। रजोगुण सतोगुण तमोगुण तीनों तापों में देखो पूरा संसार तप रहा है। जो रजोगुणी है वो इच्छाओं को कर करके मर रहे हैं, इच्छा लेके मर रहे हैं। जो तमोगुणी है वो आलसी निद्रा इनमें फंसे हुए हैं। जो सतोगुणी है वो थोड़े ऊपर उठ जाते हैं, फिर वो नीचे। तो तीनों गुण सबके अंदर पाए जाते हैं। ये ताप है, सब इसी ताप है कि हम स्वर्ग चले जाएं, हम ब्रह्म लोक चले जाएं, मादरी लोकों में भोग भोगें, फिर वहाँ के पुण्य आपके छीनोगे, फिर पुनः यहीं आना है। गुरुदेव भगवान कहते ही बार बार सत्संग केवल हम अपने प्रभु को कब मिलेंगे, कब प्रभु के दर्शन करेंगे। श्री नाम जपने वाली जीव को संयमी बना रहे,
अर्थात श्री नाम जप के समय जीवा पर अत्यंत संयम रखना चाहिए। श्री भगवान ने जीव कोमल बनाई, कोमल, उससे क्या बनता है? राधा 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 राधा, ये जो अतएव जीव से मृदुता को भी बरताता है। जी राधे राधे। श्री हरिवंश, ये मृदुता इसलिए कोमल बनाई प्रभु ने जीव। जीव को कठोर भी बना सकते थे दांत की तरह। किसी से भी कठोर शब्द ना बोले, अगर निकल जाए तो यत्न करें। बार बार अगर कठोरता आ रही है तो उसको बदले, स्वभाव को बदले, स्वभाव को अपने बदले। श्री हरि राधा वल्लभ श्री